तो हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं स्टीम से एक मिनी कूलर बनाने के लिए होल ड्रॉ करना पड़ेगा। जो होल के 2.5 सेंटीमीटर होगा 7x7। पेंसिल से कुछ दिख नहीं रहा है, इसीलिए मार्कर कर एक आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे कि साफ दिखे। अब हमें इस मिनी कूलर की जाली ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिस जाली का 2.5 सेंटीमीटर होगा 7x5। आपको तीनों साइड ही ऐसी जाली ड्रॉ करनी पड़ेगी। जाली ड्रॉ होने के बाद तीनों साइड फिर बीच में आधा इंची का एक डंडा खींचना है, मतलब जाली छोड़नी है छोटी सी, लेफ्ट और राइट ओनली। पीछे की साइड कुछ नहीं खींचना। खींचने के बाद अब कटिंग की बारी काटना पड़ेगा। हमारे पास ग्राइंडर है, आपके पास कुछ दूसरा टूल हो तो उससे भी काट सकते हैं। ग्राइंडर से इजी होता है काटना। इसलिए मैंने छोड़ा था कि ये जाली वाली फिट होने में सही वो रहेगा। आधा इंची ऐसे ही काम करेगा, नहीं तो जाली इधर उधर भागेगी अपनी। अब कट जाने के बाद इसका कचरा निकालना पड़ेगा सारा। अच्छे से बच के रहना है, क्योंकि इसकी जो जाली होती है वो बहुत पैनी होती है, कहीं लग ना जाए। थोड़ी सी टच में कट जाएंगे आप। अब इसको अच्छे से क्लीन करने की बारी है। क्लीन करने की वीडियो नहीं दिखाएंगे, नहीं तो पता चल जाएगा कि मैं बर्तन कैसे मांजता हूँ। मजाक कर रहा हूँ। अब एक वुड की लकड़ी लेनी है जिसकी लंबाई है 9 सेंटीमीटर, जिस पे कि अपनी मोटर 12 वोल्ट की सदेगी। करने के लिए इस पे आप सुइया करी छेद कर लेना, जिससे कि ड्रिल चलाने में आसानी हो। आप पे कुछ कील हो तो कील से भी छेद हो सकता है। मेरे पास ड्रिल थी। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि ये पत्ती हो ना और टाइट ही होना चाहिए, नहीं तो आपकी मोटर इधर उधर डांस करेगी। साइड से भी दो होल करना है, जिसका आपको बाद में भी बताता हूँ क्या करना है उसका। भी 2 होल करना है। होल हो जाने के बाद अब इस मोटर को कस देना है पेच करे। अच्छी तरह से कसना है, टाइट होनी चाहिए सही से।
कस जाने के बाद अब आपको प्रोपेलर लगाना पड़ेगा। ये डीसी बॉल प्रोपेलर है जो मार्केट में आराम से 20-30 रुपये का मिल जाता है। अब इसको कसना है। कसने के लिए आपको पेच की ज़रूरत पड़ेगी। और ये इसलिए बताया था कि छेद इसलिए करना पड़ा कि अगल बगल साइड से पेच कसने के लिए, नहीं आपका किसी और चीज़ से चिपकाते तो वाइब्रेशन के मारे कहीं पर निकल सकता था। इसीलिए पेच सबसे बेस्ट होता है कसने के लिए। कस जाने के बाद अब इसको चेक करेंगे कैसी क्या आवाज़ दे रहा है। अब इसकी जाली बनाएंगे। जो डीसी फैन आता है उसकी जाली आती है, वो जाली का पीछे कैसा काटना है। अब आने वाली जाली को कुछ इस तरीके से फिट चेक करना है कि फिट हो रही कि नहीं। फिर 2 पत्ती लेनी है, आप चाहें तो 4 भी ले सकते हैं। इस तरह क्या जाली आपको अपनी साधनी है। अब इसको थोड़ी तरीके से बेंड करना है। अब इन जालियों को पत्तियों में छेद करना है, बेंड करके छेद। थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी दोस्तों, तो उसके लिए सॉरी। इसमें कुछ इस तरीके से जाली डालनी थी, लेकिन पहले होल कर लेंगे। साइड से होल कर लिए। आपको दिखा दूँ, ये नीचे और एक ऊपर, आप साइड और लेफ्ट राइट भी कर सकते थे होल। इसमें कुछ इस तरीके से पत्ती डालनी है और ऊपर की साइड भी एक पत्ती डालनी है। आपके पास अगर 4 हो ना तो वो इस तरह एक लेफ़्ट एक राइट भी डाल सकते हैं, जिससे कि मजबूती और आ जाए। नट बोल्ट की तरह नट बोल्ट से आपने अच्छी तरीके से कसने के बाद अब बनाएंगे कूलर का वाटर पंप, जिससे कि पानी ऊपर जाए। उसके लिए 12 वोल्ट की एक मोटर लिए और एक डिब्बी, कोई भी हो। उसके बाद एक वाटर पंप का लिया फैन, उसके पीछे पिछवाड़े में छेद करना है और फिर डाल के देखना है मोटर की फिट आ रहा है कि नहीं। उससे पहले तो आपको कटर करे इसके साइड सही से क्लीन करनी है। उसके बाद चेक करना है हाँ सही आ रहा है। फिर स्क्रू का छेद करने के बाद इसके स्क्रू लगा देना है, जिससे कि मोटर का और डिब्बी का 7 दिन तक हो जाए। एक रिफिल लेना है जो 5 रुपये की पेंसिल आती है उसकी, और उस मोटर की जो नुक होती है उस पर लगा देनी है, और उसके ऊपर पंखड़ी लगा देनी है जो पंप की ली थी, जिससे कि लूज ना हो, कहीं पर जाए ना। अच्छी तरीके से बैठ गई। उसके बाद अपन को इस ढक्कन में छेद करना है, जिससे कि पानी अंदर जाए। जब पानी अंदर जाएगा ही नहीं तो फिर क्या उड़ाएगा, इसीलिए छेद करना है। उसके बाद इसके साइड में भी छेद करना है, जिससे कि पानी ऊपर की साइड जाए। उसके लिए ड्रॉ करना पड़ेगा पहले।
और ड्रॉ मुताबिक काटना भी पड़ेगा। काटने के बाद एक फ्लेक्सिबल पाइप लेना है जो 1 मीटर का है। उसके बाद इसकी नुक साइड काटना है जिससे नुक टाइप बन जाए। और ग्लू गन की सहायता से इसको चिपका देना है। ग्लू गन सही है तो अच्छी तरीके से चिपक जाती है, इसीलिए ग्लू गन की सहायता ले रहा हूँ जल्दी से चिपकाने के लिए। इस तरीके से सेट करने के बाद इस पर टैप लगा देना है जिससे ये ग्लू गन अब देखो क्या मस्त चल रही है। उसके बाद ये डिब्बी लगा देने के बाद आपको ये छोटा सा ये लगाना पड़ेगा जिससे ये कचरा अंदर ना जाए। ये मार्केट में 2 से 3 रुपये का मिल जाता है। एक सैनिटाइजर की बोतल लेनी है जिसका पीछे का भाग काट लेना है और चेक करके देखना है फिट आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा लूज आ रहा है इसीलिए ग्लू गन लगा दूंगा जिससे कि फिट हो जाए। लेकिन उससे पहले पीछे छेद करना है जिसमें कि वायर डाल सकते हैं अपन। वायर डालने के बाद कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन करने के बाद कनेक्शन हो जाने के बाद डिब्बी को लगाना है। डिब्बी जैसा कि देख सकते हैं आप लूज है थोड़ी, इसीलिए ग्लू गन लगाना है। ग्लू गन लगाने के बाद इस पर टैपिंग कर देनी है जिससे कि थोड़ा ना अच्छी तरीके से सेट हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हो कितनी मस्त चल रही है। अब इसको चेक करने की बारी। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो कर दो लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो पानी बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। अब एक सर्किट बोर्ड बनाना पड़ेगा जिससे कि कूलर ऑन ऑफ और मोटर ऑन ऑफ हो। उसके लिए 2 स्विच बोर्ड और एक सॉकेट लिए। अब इनको ड्रॉ करना है जैसे कि इनका साइज मिल सके, उस मुताबिक छेद भी करना है अपन को। छेद हो जाने के बाद अब इनको फिट करने साफ क्लीन करना है, उसके बाद फिट करना है। थोड़ी यार वॉइस बेकार लग रही होगी क्योंकि पहली बार वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अब इनकी कनेक्शन की बारी। कनेक्शन करने के लिए पहले आपको पीछे के दोनों वायर मतलब जो स्विच है ना उनके पीछे के दोनों सॉकेट को आपस में जोड़ना पड़ेगा और उसके सॉकेट में आपको माइनस में लगाना पड़ेगा जिससे कि माइनस का उसमें वो चले। अब इनमें नेगेटिव के 2 तार लगाने हैं। इससे पहले एक सोल्डरिंग आयरन से वो सही से लगा दें जिससे कि हिलने डुलने के संकेत आ जाए। फिर 2 नेगेटिव वायर लगाने हैं स्विच में। और एक पॉजिटिव बार लगाना है सॉकेट में। अब कनेक्शन हो जाने के बाद छेद में डालना पड़ेगा वायर। आपने कुछ और सोचा हो तो मुझे नहीं पता।
2 नेगेटिव वायर और 1 पॉजिटिव वायर निकलेगा। उसके बाद डालने के बाद इसको चेक करना है कि पाइप सही तरीके से आ रहा है कि नहीं। वैसे तो फिट ही है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। वैसे तो फिट आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। आप बनाएंगे कूलर की जाली बनाने के लिए वायर लेना पड़ेगा। उसको इस 7x5 के हिसाब से फोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जाली के बराबर ही होना चाहिए। फिर 2 वायर फिर से लेकर उसको थोड़ा सा फोल्ड करके ऊपर नीचे की साइड लगानी है, जिससे कि मजबूती बने अपनी जाली की। और जो पैड है ना, वो भी इधर उधर ना भागे। अब एक लेफ़्ट राइट के लिए भी तार काटना पड़ेगा। उसको भी फोल्ड करके इसी तरीके से करना पड़ेगा। ऐसी तरीके से तो बनाने हैं, एक जाली के लिए, एक पीछे एक आगे के लिए। ये हो जाने के बाद अब इनको प्लस कर अच्छी तरीके से दबा दें, जिससे कि इधर उधर ना भागें। ये भागने वाली चीज़ हम पे बहुत ज़्यादा है, कहीं इधर भागते कहीं उधर, जैसे कि ये तार। अब एक और वायर लेना है, जिसको इस कॉर्नर से बांध के बीच में एक बार रोल करा के नीचे वाले कॉर्नर से बांध देना है अच्छी तरीके से। अब एक इधर ही साइड भी ऐसे ही ऊपर से रोल करके नीचे की साइड ले जाके नीचे बांध देना है, एक बार रोल करा के। ये हमारी बन चुकी जाली फ्रंट और उससे। अब इस पे घास पैड डालना है। एक बात का ध्यान रखना है, घास पैड गीला होना चाहिए। सूखे पे घास पैड बेकार हो जाता है और पूरा टूट जाता है, इसीलिए गीला करके लगाएं। और जितना आप कम लगाएं, मतलब सही और मैक्सिमम बीच का लगाएं, ना ज़्यादा कम लगाएं ना ज़्यादा लगाएं, जिससे कि हवा पास होने में आसानी हो। ज़्यादा लगा देंगे तो हवा नहीं आ सकती, और कम लगाएंगे तो हवा ठंडी नहीं देगा, इसलिए मैक्सिमम ही लगाएं। अब इसको अच्छे तरीके से फिट करने के बाद वायर लेने हैं, जो कि अगल बगल साइड से भी कस देने हैं, जिससे कि बीच में रहे अपनी जाली, घास का पेड़ इधर उधर ना जाए। ये लो, जाली अपनी बन चुकी। अब इसी तरीके से 3 जाली बनानी है। फिट भी कर दिया, और ये फ्लेक्सिबल पाइप के छेद को भी बंद कर देना है। पहले तो टैप करे बंद करना, जो आप पे वो उसी तरीके से बंद कर लेना। मेरे पास टैप था, टैप से बंद। इसके बाद ये छेद कर लिए। फिट करने के बाद इनमें भी छेद कर लिए, जिससे कि जाली अपनी सेट हो सके। और ये बोर्ड को लगा दें, सर्किट बोर्ड। अब कनेक्शन की बारी। ये बोर्ड के 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। अब उस मोटर के पंप के दोनों पॉजिटिव को जोड़ना है, और बोर्ड के पॉजिटिव को पॉजिटिव में जोड़ देना है। और ये पंप का नेगेटिव को
बोर्ड की नेगेटिव में जोड़ना है पहले में, और दूसरे नेगेटिव को मोटर में जोड़ देना है। सर्किट डायग्राम बहुत इजी है, इसीलिए नहीं डाल रहा, कनेक्शन बहुत इजी थी। अब ये सर्किट में वो लगाना है, चेक करना है कि चल रहा है कि नहीं। जैसा कि देख सकते हो कितना भयंकर आवाज़ दे रहा है। अब इसमें सोल्डरिंग कर देना है जिससे कि इसका साथ जन्मों जन्म तक हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हो कितनी भयंकर आवाज़ दे रहा है। एसी फैन मैक्सिमम मिनी कूलर के हिसाब से तो बहुत अच्छी हवा दे रहा है, इतनी ठंडी भी दे रहा है बहुत ज़्यादा।